हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए जीएस 4 का क्वेश्चन। तो ठीक है, आज मैं जीएस 4 जो कि एथिक्स का क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे एथिक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है। इसके पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है वो चीज़ तो आप जाइए देखिए और अपना फीडबैक दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच इसको सब्सक्राइब करवाइए और करिए। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, जीएस 4 है, एथिक्स का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। ये लोक सेवक के कार्य निष्पादन के बारे में पूछ रहा है और 5 नैतिक लक्षण के बारे में पूछ रहा है। मैट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए और ये 150 नंबर का है, तो छोटे में ही आपको बहुत अच्छा लिखना है। आइडेंटिफाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन है इंग्लिश में। आइडेंटिफाई 5 ethical traits on the basis of which of the performance of a civil servant can be judged that is justify their inclusion in the matrix। ओके, तो 150 वर्ड का है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रो हम लिखेंगे पहले। एक लोक सेवक के कई नैतिक लक्षण होते हैं, जैसे बताते हुए आप लिखेंगे ना। लेकिन निम्नलिखित 5 नैतिक लक्षणों के बारे में लक्षण महत्वपूर्ण हैं। ये सिविल सेवक को बिना किसी डर या पक्षपात के लोगों के बेहतर सेवा करने में मदद करते हैं। तो 5 लक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ठीक है, कार्य निष्पादन आकलन कर्मचारी के जैसे कार्य निष्पादन आकलन कर्मचारी के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का एक संगठित तरीका होता है जिसमें उनके वास्तविक कार्य निष्पादन तथा कार्य को करने के पूर्व निर्धारित स्तरों एवं मानकों के बीच तुलना की जाती है। एक लोक सेवक इस विश्वास के आधार पर सार्वजनिक पद धारण करता है कि अपने कार्य निष्पादन में नैतिक मानकों का पालन करेगा। तो ये मेन बॉडी में थोड़ा सा आप लिख दोगे। लोक सेवकों तो सेवाओं का मूलभूत उद्देश्य इसी विश्वास पर आधारित होता है। नैतिक मानकों के आधार पर एक लोक सेवक यह तय कर सकता है कि किसी कार्य को नैतिकतापूर्ण ढंग से किया गया है या नहीं। यहाँ कुछ नैतिक मानक दिए गए हैं जो एक लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आकलन करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे। तो यहाँ 5 लक्षणों के बारे में बात किया गया, तो आप लिख सकते हैं कार्य के प्रति निष्ठा, कार्यनिष्ठ होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, करुणा और सहानुभूति होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। ओके, इन 5 लक्षणों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि कार्य के प्रति निष्ठा या समर्पण के बारे में अगर बात करें तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो यह यहाँ पर लिखेंगे, यह गुण ही लोक सेवक को सौंपे गए कार्य के प्रति उनके इरादे दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है और दिए गए कार्य के प्रति जवाबदेही को नियंत्रित करता है। ईमानदारी के बारे में आप एक्सप्लेन करें, इनके आधार पर लोक सेवक किसी कार्य को बिना किसी लालच और भय भय के करने में सक्षम हो पाता है। मतलब ईमानदारी रहेगी तो उसके अंदर कोई भय लालच नहीं रहेगा और ऑनेस्टी से काम करेगा और करप्शन के चांसेस घटेंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस एक प्रशासक को तटस्थ, निष्पक्ष और तर्कसंगत होने में मदद करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भावना में आप बह जाइए और ये ऐसा भी ना हो कि आपके अंदर भावनाएं ही ना हो, किसी की फीलिंग को बिना समझे आप कोई जजमेंट दे दीजिए। ठीक है, साहस, साहस तो होना बहुत जरूरी है। तो प्लेटो ने साहस को सद्गुणों के अंतर्गत रखा है। ये एक लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण गुण है। सेवा काल के दौरान एक लोक सेवक को सत्य और तथा समाज में होने वाले हर संभव अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है एक लोक सेवक के अंदर साहस का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिना साहस के तो भाई कोई काम कर ही नहीं सकता। करुणा और सहानुभूति तो रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को टॉर्चर करे, किसी को 3rd डिग्री दे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बल्कि उसके अंदर करुणा और सहानुभूति भी होनी चाहिए। वंचित वर्ग के प्रति करुणा और सहानुभूति एक लोक सेवक को वस्तुनिष्ठता के उच्च मानकों के से समझौता न करके समस्या के अभिनव और प्रभावी समानता के लिए प्रेरित करती है। ऐसा ना हो कि लालच में आकर करुणा सहानुभूति खो करके किसी के साथ अन्याय करें, खासकर वंचित वर्गों के लिए। तो करुणा और सहानुभूति होना एक लोक सेवक का मतलब गहना कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो 5 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको लेकर के इस तरह से एक्सप्लेन करके अपने आंसर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप छोटा सा कंक्लूजन भी देंगे। कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कार्य निष्पादन में इन नैतिक मानकों का बनाए रखने से एक लोक सेवक को समाज और सरकार द्वारा उस पर विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है।
तो इस तरह से आप छोटा सा कंक्लूजन लिखेंगे सारे बेसिस पे जो आपने अभी 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कैसा लगा ये आंसर राइटिंग जीएस 1 2 3 4 मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सारे आंसर राइटिंग का एनालिसिस करूंगी, क्योंकि पीवाईक्यू है जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ ही मिलेगा और मेंस के लिए आप प्रिपेयर हो पाएंगे। तो अभी से जो मेंस के पेपर देने जा रहे हैं और जो नहीं देने जा रहे हैं दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिट देगा ये, क्योंकि जो नहीं देने जा रहे हैं उनको भाई नेक्स्ट टाइम तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी है ना, क्योंकि आपको पंचवर्षीय योजना लेके तो एग्जाम क्रैक करना नहीं है। तो ठीक है, आप दोनों पे काम करिए, आगे आप प्रिपेयर रहिए अपने एग्जाम के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।